नारुतो शिपुडन एपिसोड 341 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 341 मैं अभी रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और चलिए इस मेहनत करने वाले वीडियोस को चालू करते हैं। तो नारुतो शिपुडन के इस वीडियो को एडिट करने में और रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तुम लोग समझदार हो, ठीक है, कर देना। तो हमारे यहाँ पर मैं वापस सास्की, काबूटो और उसके बाद में वो जो उसका नाम होता है, यार इसका नाम क्यों भूल जाता हूँ यार मैं, जब भी कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम भूल जाता हूँ। एडिट के टाइम पे याद रहता है, लेकिन एडिट के पहले जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तब याद नहीं, तब जाएगी ये आदत। कोई बात नहीं, मेरे साथ वही किस्सा है, वो माइड गाय के साथ में जो किस्सा था ना, किसामे के साथ में जब फाइट कर रहा था, सेम सिचुएशन मेरे साथ है। इंपॉर्टेंट आदमी का नाम ही भूल जाता हूँ। सुगेत्सु याद आया, सुगेत्सु वगैरह यहाँ पर मैं उनके बाकी जो सास्की की टीम लीडर होती है, बाकी के लीडर मतलब जो भी टीम मेंबर है वो यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर वो सास्की से बात कर रहे होते हैं। सास्की यहाँ पर उनको बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर दोनों आखिर आए किस लिए हो। तो यहाँ पर सुगेत्सु बोलता है कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रोल है तुम्हारे लिए, तो मैं वो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जो कि ओरोचिमारू के लास्ट अड्डे पे मुझे मिला था। तो यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा होता है सुगेत्सु सास्की को, और सास्की को अचानक सडनली याद आता है कि ये जो चीज़ें हैं वो मुझे इताची का सेक्रीफाइस, इताची ने जो बोला था कि यहाँ पर मैं आया हूँ इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पर मैं जो मेरा मिशन है वो मुझे किसी भी हालत में कोनोहा विलेज को प्रोटेक्ट करना है, और मैं इतना सब कुछ मैं कोनोहा विलेज के लिए किया, तो भी फिर मैं कोनोहा विलेजेस का निंजा कहलाता हूँ। शिनोबी लीफ ऑफ शिनोबी ऑफ लीफ विलेज। तो ये वो जो टाइटल टैग मिला था इताची को, वो इताची को क्यों मिला था, वो इसका आंसर सोच रहा था सास मन ही मन में। तो यहाँ पर सुगेत्सु उसको स्क्रोल लाके दिखाता है, और सुगेत्सु उसको बोलता है कि सास्की तुम्हें ये स्क्रोल लेना चाहिए, एंड इस स्क्रोल को लेके जो है तुम्हें कुछ ऐसे जुत्सु परफॉर्म करने चाहिए जो कि तुम ही कर सकते हो, और तुमने ओरोचिमारू से काफ़ी अच्छे जुत्सु सीखे थे, तो उसी जुत्सु का तुम इस्तेमाल करो, और तुम्हारे पास में ओरोचिमारू जैसी एबिलिटी भी है जिस वजह से तुम सामेहाड़ा मांडा स्नेक को समन भी कर सकते हो, एंड स्नेक का एबिलिटी भी तुम्हारे पास में है, और तुम ओरोचिमारू को पावर लेवल को सरपास कर चुके हो। तो व्हाई नॉट यू ट्राई दिस जुत्सु। तुम यहाँ पर इस जुत्सु को ट्राई क्यों नहीं करते सास्की, तुम ओरोचिमारू को यहाँ पर क्यों वापस से जिंदा करना के पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर वो बोलता है, सास्की बोलता है सुगेत्सु को कि सुगेत्सु कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकता, उस खास तरीके के जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें ओरोचिमारू को वापस से जिंदा करना पड़ेगा, एंड उस ये होती है ओरोचिमारू की स्टूडेंट होती है, जिसको उसको काफ़ी एपिसोड पहले मैंने बताया था कि उसको कैप्चर किया था ओरोचिमारू ने, मतलब काबूटो ने कैप्चर कर लिया था। तो वो काबूटो को जो कैप्चर की हुई लड़की थी जो कि शिनोबी निंजा होती है कोनोहा विलेज की, तो उस निंजा के गर्दन पे ओरोचिमारू का कज़मार्क था। तो वो कज़मा के अंदर से ओरोचिमारू को समन करने वाले होते हैं। याल केलू या उसके ओरोचिमारू का जो कज़मार्क था, वो कज़मार्क के थ्रू ओरोचिमारू को रिवाइव करने वाला, कज़मार्क के थ्रू जो भी कज़मार्क देने वाला होता है उसके चक्रा को अगर उस तरीके से मैनिपुलेट किए जाए तो उसके अंदर से ओरोचिमारू को जिंदा किया जा सकता है। और ये बात यहाँ पर मैं सास्की को पता थी, क्योंकि सास्की के पास काफी सालों पहले कज़मार्क काकाशी सेंसे ने सास्की के गर्दन पे सील किया था, कज़मार्क जो कि इसने दिया था ओरोचिमारू ने। तो ओरोचिमारू का जो कज़मार्क था उसके ऊपर में सीलिंग जुत्सु लगाया था, गोल्ड कलर का, राउंड कलर का, जिससे सास्की को पेन कम हो और सास्की के ऊपर में वो हावी ना हो, इसलिए काकाशी सेंसे ने कज़मार्क के ऊपर में सीलिंग जुत्सु लगाया था, जिस वजह से यहाँ पर सास्की जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा उसको उस टाइम की चुनियन एग्जाम हुई थी तब की बात है। तो उतना पुराना एपिसोड का लिंक यहाँ पर खुलता है। तो आगे हमें दिखाया जाता है मादारा उचिया को। तो मादारा उचिया यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर में सारी चीज़ें कर रहा होता है, तो ये उसके बारे में बताता है। वो जो दूसरा बंदा है ना, जिसके पास में चिड़िया से बात करने की एबिलिटी है, एंड उसके पास में एक टाइप का सेज जुत्सु भी है, नेचर चक्र का एब्जॉर्ब करने की, अपने बॉडी का शेप शिफ्टिंग करने की। तो वो जो एबिलिटी वाला जो निंजा होता है, जो कि सास्की का मेंबर ही है, सास्की की टीम मेंबर में का एक मेंबर, तो वो जो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर मादारा उचिया बैटलफील्ड में आ चुका है, और मादारा उचिया को जो रिएनिमेशन जुत्सु रिलीज करने के बाद भी उसकी बॉडी जो है वहाँ पर में रिलीज नहीं हुई है, और अभी भी वो बैटलफील्ड के अंदर है, और 5 कागे जो है उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सास्की को बता देता है। वो चोजी चुजो चाजा, क्या नाम है इसका, भूल गया हूँ मैं, थोड़ा याद तो था लेकिन भूल गया कि एग्जैक्टली उसका प्रोनाउंस क्या था, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो सुगेत्सु यहाँ पर बोलता है कि तुम इस स्क्रोल को लो, और यहाँ पर मैं उसको
तुम उस जुत्सु को परफॉर्म करो सास्की, और तुम मुझे ओरोचिमारू से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। अगर ओरोचिमारू को तुमने अगर जिंदा किया तो सबसे पहले वो हमें ही ख़त्म करेगा और तुम्हारी बॉडी को लेने की कोशिश करेगा। ये वो उसको बोलता है सुगेत्सु सास्की को। लेकिन ये सास्की जो है सुनता नहीं है उसकी और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ। सुगेत्सु को बोलता है सास्की, तुम्हें क्या ओरोचिमारू से क्या डर लग रहा है? तो यहाँ पर सुगेत्सु बोलता है नहीं मैं क्यों डरूँ साले से, साला सुकड़ी सा पतली सा हड्डी सा तो है, मैं क्यों डरूँ, मैं थोड़ी अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ सास्की तुम्हें। तो यहाँ पर वो बोलता है, सुगेत्सु वहाँ पर देख रहा होता है कोने से, तो ये जो है काबुटो की बॉडी से बॉडी का एक पार्ट निकालता है और निकाल के उस लड़की के गर्दन पे लगा देता है। उस लड़की के गर्दन पे जो कर्ज मार्क था, उस कर्ज मार्क के ऊपर में वो लगाने के बाद में उसको ओरोचिमारू को समन करता है। और जो वो सीलिंग जुत्सु लगी हुई थी, सॉरी कज़मा के ऊपर में सीलिंग जुत्सु लगाई थी काकाशी सेंसेई ने सास्की के ऊपर, तो उसको वो रिवर्स करता है और रिवर्स करके उसके अंदर से एक सांप निकालता है एंड उस सांप के मुंह से निकलता है ओरोचिमारू। और ओरोचिमारू आते ही क्या बोलता है पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। पूरे इतने सारे लोगों में से आखिरकार तुमने ही मुझे वापस से बुलाया सास्की, मुझे पसंद आया सास्की। तो ये चीजें बोलता है वो सबसे पहले बाहर निकलते, और उसके बाद में वो काबुटो की तरफ देखता है, फिर सुगेत्सु के पास देखता है, फिर सुगेत्सु को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहा होता है और काबुटो के बॉडी के ऊपर में ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है कि काबुटो ने उसकी सेज जुत्सु को मास्टरी भी कर लिया, प्लस उसकी एबिलिटी जो है एबिलिटी को भी यूज़ करना सीख लिया, और पूरी की पूरी जो काबुटो की बॉडी है वो पूरी की पूरी ओरोचिमारू की तरह हो चुकी है। ये वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। और यहाँ पर सात्सुकी को बोलता है कि मैं जो है उस आँखों से सब कुछ मैं देख रहा था और सब कुछ मुझे पता है कि बैटलफील्ड में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, सब कुछ मुझे पता है। और ऑलरेडी मैंने उस कज़मा के अंदर में अपना सेज जुत्सु ऐड कर रखा था, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में कभी वापस आना पड़े तो मैं अपने कज़मा के थ्रू वापस आ सकूँ। तो आज मेरा ये प्लान काम कर ही गया। और फाइनली सुगेत्सु, आखिर तुम यहाँ आ ही गए। तो यहाँ पर ऐसे टाइप के वो सुगेत्सु को 2-3 डायलॉग चिपका रहा होता है आगे। तो सास्की जो है अपना एकदम सिग्मा मोड में होता है और सिग्मा मोड में ओरोचिमारू को बोल रहा होता है, तो यहाँ पर मुझे बैटलफील्ड में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे सिर्फ इंटरेस्टेड तुम्हारे बॉडी में, सीधा मुंह पे बोलता है सास्की के भाई साहब। सुगेत्सु की फटके 4। सुगेत्सु काबुटो के पीछे जा छुपता है, वैसे वो पहले ही छुपा होता है लेकिन और ज़्यादा छुप जाता है ये डायलॉग बोलने के बाद। तो जब मुझ के वहाँ डायलॉग बोल रहा होता है और उसके साथ में सास्की के साथ में बात कर रहा होता है। तो सास्की यहाँ पर बोलता है कि ओरोचिमारू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल काम है और तुम्हें मेरे लिए एक स्पेशल काम करना होगा। वो स्पेशल काम खास है, तुम्हें ये बताना होगा मुझे कि आखिर ये कोनोहा विलेज है क्या है, एक कोनोहा का मतलब क्या है और एक पूरा विलेज का मतलब क्या है, शिनोबी का मतलब क्या है, इस सब का मतलब क्या है। और ये सास्की ने सास्की का जो भाई है इताची ने सेक्रीफाइस क्यों दिया और इताची मरने के बाद भी कोनोहा विलेज को बचाने में क्यों लगा हुआ था, और इतना सब कुछ उसने पूरे कोनोहा विलेज के अंदर में पूरे जो कांड किए, जितने भी आज तक कांड किए, उस कांड के पीछे क्या रीजन था और ये उचिया क्लैन वालों के पीछे का रीजन क्या है, उसको सब कुछ पास जानना था, जो कि उसको बताने वाला यहाँ पर कोई था नहीं। और ओरोचिमारू से भी बहुत पहले फर्स्ट होकागे, सेकंड होकागे, थर्ड होकागे, फोर्थ होकागे, यहाँ तक की जो स्टोरी थी उनके पास पीछे में क्या हुआ, ये सब सारी चीजें बताने के लिए कोई उसको था नहीं। तो ओरोचिमारू के पास भी इस क्वेश्चन के आंसर नहीं थे। तो ओरोचिमारू क्या करता है कि काबुटो के पास जाता है सास्की से बात करते करते, और उसका जो सेजो जुत्सु है वो एब्जॉर्ब करता है काबुटो का, और काबुटो के अंदर से जितना भी ओरोचिमारू का पावर है, जो भी उसने पावर लिया था अपने बॉडी में इंसर्ट किया था, सारा का सारा पावर यहाँ पर खींचता है। सुगेत्सु यहाँ पर सास्की के पीछे जाके बोलता है सास्की देख लो ये अभी ओरोचिमारू काबुटो का से जो जुत्सु पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में तुम्हारी बॉडी टेक ओवर कर लेगा। सास्की को मौका मिलते ही मार दो इसको अगर नहीं मारा ना तो यहाँ हम सबको खा जाएगा। तो यहाँ पर वो ऐसी बातें बोल रहा होता है, मतलब कॉमेडी पंच लाइन। तो यहाँ पर मैं जैसे वो यहाँ पर उसका से जुत्सु एब्जॉर्ब कर रहा होता है काबुटो का ओरोचिमारू, उसके अंदर से उसके सर के ऊपर जो सींग लगे वो निकल जाते हैं। उसकी बॉडी जो है सेज स्नेक की बनी होती है, तो वो स्नेक के सारे पैटर्न निकलने लगते हैं और काबुटो की बॉडी ओरिजिनल रूप में आने लगती है, यानी उसका जो स्किन है, स्किन का कलर चेंज होता है एंड उसकी आंखों में जो सांप का एक सिंबल बनता है आई बॉल, वो चेंज होता है। और उसके ऊपर जो ओरोचिमारू की तरह जो लाल कलर का सेज आता है, सेज मोड का, वो एक्टिवेशन भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और उसकी आंखें भी नॉर्मल हो जाती है। सुगेत्सु यहाँ पर देख कर डर रहा होता है कि देखो ये अपनी पावर बढ़ा रहा है, इसने अपना उसका काबुटो का सारा चक्र एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये हमें मारेगा वगैरह वगैरह बोल रहा होता है। ओरोचिमारू यहाँ पर उसका सेज जुत्सु सारा का सारा चक्र कंट्रोल करने के बाद मतलब ले लेता है, और लेने के बाद बोलता है कि हमें एक स्पेसिफिक जगह पे जाना होगा, तुम जिस
चीज़ें की करने की बात कर रहे हो, हमें वो चीज़ करने के लिए स्पेसिफिक जगह पे जाना होगा। और मुझे पता है कि सास्की तुम वो जगह जा, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर वो चलते ही जैसे बोलते हैं, उसके बाद में यहाँ पर वापस से बैटलफील्ड की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे गेडो स्टैचू ओबीटो यहाँ पर मैं उसको चार्ज अप कर रहा होता है उस 2 मटके के थ्रू, जिसके अंदर में किंग कोकुन और लॉर्ड किंग कोकुन दोनों की सोल, दोनों का चक्रा एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। वो यहाँ पर मैं इसके अंदर मटका खोल कर डाल देता है और उसको यहाँ पर मैं जो गेडो स्टैचू है, गेडो स्टैचू को पावर अप कर रहा होता है। और नाइनटेल का जो चक्रा था वो इसने गेडो स्टैचू ने चख लिया है, और उसके वजह से उसके अंदर में जो भी उसके अंदर में चिंचुरी की बोलो, टेल बीस्ट बोलो, जिसको भी वो कैद करना चाहता है गेडो स्टैचू के अंदर, वो कैद हो जाएगा। और उसके बाद में अगर वो कैद हो गया एक बार, तो उसके बाद में बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। तो गेडो स्टैचू के अंदर में अगर 8 टेल या 9 टेल दोनों में से किसी को भी, या दोनों को अगर कैप्चर कर लिया, जैसे लॉर्ड किंग कोकुन के चक्रा को कैप्चर किया था, उसके बाद कोई भी वापस रिटर्न नहीं आ सकता। गेडो स्टैचू से पकड़ में आने के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये लोग फिगर आउट कर रहे होते हैं। काकाशी सेंसे, माइड गाय, 9 टेल बीस्ट और 8 टेल बीस्ट और किलर बी, ये 5-6 लोग मिलके पूरा ओबीटो उचिया के अगेंस्ट में फाइट कर रहे होते हैं। और ओबीटो उचिया अपना चक्रा पूरा तरीके से बढ़ा रहा होता है, गेडो स्टैचू का भी चक्रा बढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसने 9 टेल का चक्रा जस्ट अभी खाया है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर में चक्रा बढ़ाने लगता है। काकाशी सेंसे यहाँ पर उसको बोल रहे होते हैं कि नारुतो, तुम्हें अपना चक्रा बचा के रखना होगा, प्लस इसकी स्ट्रैटेजी और इसके ऊपर हमला करने के लिए हमें इसे रोकना होगा। और ये 10 टेल के बारे में बताता है कि गेडो स्टैचू ही 10 टेल है, ये लोग फिगर आउट करने लगे। तो ओबीटो उचिया इनको 10 टेल्स के बारे में बताता है कि 10 टेल्स को समन करने के बाद में यहाँ पर मैं इन्फिनिट सुकुयोमी में कास्ट करूँगा, और मेरा एक ही मकसद है, सबको यहाँ पर मैं इन्फिनिट सपने में डाल देना, जिसके अंदर में जो जिसका सपना होगा अपना सपने में सपना साकार करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं ओबीटो उचिया इन सबको बता रहा होता है। 10 टेल का जो चक्रा है, चक्रा को यहाँ पर सेंस कर लेता है नारुतो का टेल बीस्ट और 8 टेल बीस्ट और किलर भी सेंस कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सिमिलर होता है बाकी अदर चक्रा के साथ में। तो यहाँ पर वो जैसे ही गेडो स्टैचू के अंदर में चक्रा डालता है, तो चक्रा सेंस कर लेता है यहाँ पर में। और ये जो 2 मटके होते हैं, 2 मटके के बारे में यहाँ पर 9 टेल नारुतो को बता रहा होता है कि ये जो चक्रा है, ये दोनों चक्रा काफ़ी साल पहले जब मेरे पास में ये दोनों आए थे, लॉर्ड किंग कोकुन और किंग कोकुन, तो दोनों के पास में जो है काफ़ी ज़्यादा चक्रा हुआ था। और ये सेज ऑफ 6 पाथ के डिसेंडेंट यानी वंशज थे, एक तरीके से कह लो कि अलग अलग क्लान के जो लोग हैं उनसे वो जन्म लेके दोनों के पास में सेज ऑफ 6 पाथ का काफ़ी ज़्यादा चक्रा था। तो दोनों जो है यहाँ पर में काफ़ी ज़्यादा चक्रा के साथ पैदा हुए थे। और लॉर्ड थर्ड राइक उन्होंने यहाँ पर में जो 9 टेल है उसको कैप्चर करने के लिए मुझे भेजा था काफ़ी सालों पहले, और ये जो है दोनों मिलके यहाँ पर मुझे पकड़ने आए थे, तब इनके पास में मेरा चक्रा आ गया था। तो यहाँ पर ये दोनों सब लोग पूछ रहे होते और ये लोग कैसे चक्रा गेन किए थे, जबकि तुम्हारे साथ ये लड़ने आए थे, तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, फिर दोनों के पास में तुम्हारा चक्रा आया कहाँ से। तो वो बताता है 9 टेल कि काफ़ी सालों पहले मैंने जब इनके फाइट कर रहा था, तो इनको यहाँ पर मैंने रोकने के लिए इनको मैं खा गया था, और खाने के बाद में इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, ये मेरे मुंह के पेट के अंदर बंद थे कई दिनों तक। तो इन लोगों को भूख लगने की वजह से इन्होंने मेरा ही अंदर का बॉडी का मांस खाना चालू कर दिया, जिस वजह से इनके अंदर में मेरा चक्रा आ गया। तो ये इतने ज़्यादा और ओवर पावर हो गए थे उस टाइम पे। तो इनका जो चक्रा है, इनके पास 9 टेल का चक्रा किस तरीके से आया, यहाँ पर मैं 9 टेल नारुतो के बॉडी में अपना स्विच करके माइट गए काकाशी सेंसे, किलर बी और 8 टेल बीस्ट को बता रहे होते हैं। उसके बाद ओबीटो जो है यहाँ पर मैं अपना चक्रा गेन कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, और इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैं सबको गेंजुत्सु में डाल दूंगा, गेंजुत्सु परफॉर्म करने के लिए मुझे 8 टेल किलर बी और 9 टेल को कैप्चर करने की जरूरत है, और 10 टेल को समन करने के पहले यहाँ पर दोनों को मैं कैप्चर करके रहूंगा। तो यहाँ पर मैं काकाशी सेंसे माइट गए यहाँ पर बोलते हैं कि अगर 10 टेल सभी 9 टेल को मिला के अगर 10 टेल बना है, तो ये हमारे सामने जो चीज खड़ी है ये क्या है। तो ये वो गेडो स्टैचू होता है जिसको नारुतो पहचान लेता है कि ये नागाटो के सामने था, तो नागाटो ने इसको समन करके रखा हुआ था, मतलब काफी चीजें वो पहले बताता है नारुतो को, तो उसको ये याद होता है। और 9 टेल भी यहाँ पर उसको बताता है कि ये जो गेडो स्टैचू है यही अपने आप को इन्वॉल्व कर लेगा
और काफ़ी सालों पहले हमें सेज ऑफ सिक्स पाथ ने 9 टेल के चक्रा को ही डिवाइड करके हम 9 टेल बीस्ट बने थे। और जो 10 टेल बीस्ट होता है वो 10 टेल का बीस्ट का चक्रा इतना ज़्यादा होता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स इसी से बना होता है। और पूरी की पूरी जो अर्थ है, पूरा पृथ्वी है, पूरी धरती है, वो पूरी की पूरी धरती इसी ने बनाई है। यहाँ पर वो 9 टेल यहाँ पर बता रहा होता है और उसका चक्रा इतना ज़्यादा है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता नारुतो, मैं अकेला उसे नहीं हरा सकता। वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास इतना सारा चक्रा है, इतनी ज़्यादा ताकत है कि उसके सामने हर एक टेल बीस्ट कमज़ोर पड़ जाएगा। और ऑलरेडी इसने काफ़ी सारे जो टेल बीस्ट थे 1 टेल से लेके शुकाबू से लेके 7 टेल तक का बीस्ट इसके पास है। और अगर इसके पास में अगर थोड़ा सा ही चक्रा होगा अभी के वक्त में इस फॉर्म में, तो हम 1% भी अगर हमारे पास में चांस होगा तो हम इसको हराने की पूरी कोशिश करेंगे नारुतो। और 1% भी अगर हमारे जीतने का चांस होगा तो हमें इसे पूरी तरह से तबाह करना होगा नारुतो। अगर इसने हमारा चक्रा ले लिया किसी तरह से या हमें कैद कर लिया तो खेल ख़त्म, समझना नारुतो। तो हमें कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। हमें उस गेडो स्टैचू को समन करने वाले जो व्हाइट मास्क है उसको डिफेट करना होगा। और उसके लिए तुम्हें डिफेट करने के लिए जो भी चक्र तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा होता है। माइट गाय और काकाशी सेंसे को भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है 9 टेल नारुतो के बॉडी में स्विच होकर। ओबिटो जो है यहाँ पर गेडो स्टैचू की पावर के बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर गेडो स्टैचू के अंदर में मैं इसे समन करूंगा और इन्फिनिट सुकुयोमी में कास्ट करके सभी की दुनिया के उत्पन्न में जितने भी शिनोबी वर्ल्ड के अंदर में जितने भी पीपल होंगे, नॉन लिविंग बींग, एनिमल और बर्ड, तरह तरह के जीव, जितने भी लोगों के अंदर जान है, जो भी चीज़ चलती है, सबको मैं इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर में गेंजुत्सु में डाल दूंगा और इन्फिनिट गेंजुत्सु के अंदर लूप में फंसा के उनको अपने सपनों में रखूंगा। और कोई भी वॉर नहीं होगा, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, कोई खून खराबा नहीं होगा, ना ही क्लैन की बर्बादी होगी, ना ही तबाही होगी, ना ही वॉर होगा, ना ही कोई फैमिली से बिछड़ेगा, ना ही कोई अपनों को खोएगा, ना ही वॉर होगा, ना ही खून खराबा होगा और सब कुछ शांति से हो जाएगा नारुतो। अभी भी वक्त नारुतो मेरा साथ हाथ मिला लो, बहुत शांति मिलेगी तुम्हें। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ओबुटो उचिया यहाँ पर नारुतो को बोलता है। तो तुम्हें होकागे बनना है, मैं बना दूंगा नारुतो, तुम मेरा हाथ थाम लो, वैसे भी मैं तुम्हें होकागे बना ही दूंगा नारुतो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें वो बोल रहा होता है इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में, सपनों के बारे में, और इन्फिनिट सुकुयोमी में सपने में डाल के क्या क्या करवा सकता है उसके बारे में। यहाँ पर ओबिटो जो है उसको जैसे तैसे करके बहला फुसला के अपने साइड करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। तो काकाशी से माइट गाय यहाँ पर उसको जवाब पे जवाब, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और नारुतो इस बारे में क्या डिसीजन लेता है इसके बारे में भी वो देख रहे होते हैं। तो नारुतो बोलता है मेरे पास मेरे मॉम का चक्र है, मेरे पास मेरे डैड का चक्र है, और मेरे पास में सेज ऑफ जो जिराया सेंसे थे जस्ट सेज, उनका भी मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनके वजह से यहाँ पर मैं जो है हर हालत में यहाँ पर होकागे बनूंगा और मैं होकागे बनना यही मेरा सपना है। तुम सपने की बात करो वो झूठे सपने हैं और तुम्हारा जो झूठा सपना है उसमें मैं कभी भी नहीं आने वाला हूँ, व्हाइट मास्क मैन। तो यहाँ पर वो ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहा होता है और उसको यहाँ पर कुछ भी करके होकागे वो बन के रहेगा और उसको सपने साकार करके ही रहेगा। तो काकाशी सेंसे यहाँ उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। 8 किलर भी, 9 टेल भी यहाँ पर उसको नारुतो को मोटिवेट कर रहा होता है और यहाँ पर वो पावर अप करता है और पावर अप करके यहाँ पर गेडो स्टैचू के ऊपर में हमला करता है। तो यहाँ पर एपिसोड 341 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक इसके आगे की फाइट होगी व्हाइट मास्क मैन वर्सेस नारुतो की, नारुतो, काकाशी सेंसे एंड किलर बी। तो ये मिल गए सारे के सारे इसके अगेंस्ट में चार्ज अप करने वाले हैं ओबिटो उचिया के साथ। तो अगला एपिसोड जो होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो उसके अंदर मैं बहुत अच्छे से डबिंग करूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी डिटेल मैं मिस नहीं करना चाहता, एक लाइन में मैं इंपॉर्टेंट लाइन वो मिस नहीं करना चाहता। तो तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।